लाहौर से बहुत बड़े सेठ बाके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते हैं और बाके बिहारी जी के लिए एक बेशकीमती इत्र अपने साथ लेकर जाते हैं। उस इत्र को हरिदास जी ने यमुना जी में फेंक दिया। आखिर हरिदास जी ने ऐसा क्यों किया, यह घटना आप भी सुनिए। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि बाके बिहारी जी को प्रकट हुए 1-1.5 महीना ही हुआ था। सब तरफ दुनिया के हर कोने में एक ही बात फैल गई थी कि हरिदास जी के दुलारे बाके बिहारी जी निधिवन में प्रकट हुए हैं। तो बात दूर दूर तक फैल चुकी थी। दूर दूर से लोग बाके बिहारी जी के दर्शनों के लिए आ रहे थे। तो लाहौर में एक सेठ जो कि कान्हा जी के अनन्य भक्त होते हैं, उन्होंने क्या सोचा कि मैं भी बाके बिहारी जी के लिए दर्शनों के लिए जाता हूँ। ऐसा सोचकर फिर सेठ ने सोचा कि मैं बाके बिहारी जी के लिए ऐसा क्या लेकर जाऊं जिससे बाके बिहारी एकदम खुश हो जाए। तो अब सेठ जी ने सोचा कि बाके बिहारी जी को इत्र बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं बहुत ही अच्छा इत्र लेके जाऊंगा। तो सेठ जी ने इतना महंगा और इतना अच्छा इत्र मंगाया जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी और लोगों को मोहित कर लेती थी, अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी। और ये इत्र मंगाने के बाद फिर सेठ ने उसको सोने के बर्तन में जड़वाया हुआ था। तो अब सेठ जी लाहौर से बाके बिहारी जी के दर्शनों के लिए चल देते हैं। अब सेठ जी जहाँ जहाँ से गुजरते लोग उनकी ओर आकर्षित हो रहे थे, क्योंकि इत्र इतना ज़्यादा अच्छा था, इतनी अच्छी सुगंध थी कि लोग इत्र की ओर आकर्षित हो रहे थे। तो सेठ जी ने सोचा बड़ा अच्छा इत्र है, जब सबको मोह लेता है, सबको अच्छा लगता है, तो बाके बिहारी लाल जी को भी ज़रूर अच्छा लगेगा। तो अब कई दिन बीत चुके थे। बहुत ही लंबे समय के बाद अब सेठ जी वृंदावन में निधिवन में पहुंच चुके थे। अब सेठ जी निधिवन में पहुंचते हैं तो जाकर क्या देखते हैं कि बाके बिहारी जी के सामने तो पर्दा लगा हुआ है। अब सेठ जी गोस्वामी जी से पूछते हैं कि गोस्वामी जी, बाके बिहारी जी के सामने पर्दा क्यों लगा रखा है? मैं बहुत ही दूर से बाके बिहारी जी के दर्शनों के लिए आया हूँ। तो गोस्वामी जी बताते हैं कि सेठ जी, बाके बिहारी जी भोग लगा रहे हैं, जैसे ही भोग लगा लेंगे तो हम पर्दे को हटा देंगे। तब तक आप एक काम कीजिए, यमुना नदी पर हरिदास जी बाके बिहारी जी का नाम ले रहे हैं, तब तक आप यमुना नदी पर हो आइए। तो बाके बिहारी जी के दर्शनों की लालसा तो बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन सेठ जी ने सोचा चलो हरिदास जी के भी दर्शन कर लेते हैं, हरिदास जी से भी मिलना हो जाएगा। तो सेठ जी अब यमुना जी पर चले जाते हैं और जाकर क्या देखते हैं कि हरिदास जी भक्ति में लीन थे, आंखें बंद करके बैठे हुए थे। अब सेठ जी ने सोचा मैं हरिदास जी को कैसे अपनी ओर आकर्षित करूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे इनकी तपस्या को भंग कर सकता हूं, ये तो ध्यान में मग्न है, अच्छा नहीं रहेगा। तो ऐसा सोचकर सेठ जी काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेठ जी के दिमाग में एक उपाय आया कि क्यों ना मैं इत्र को खोल कर हरिदास जी के पास रख देता हूँ, इससे तो सब मोहित हो जाते हैं, इसकी ओर सब आकर्षित हो रहे हैं, तो इनका भी ध्यान हट जाएगा और मैं भी इनके चरण स्पर्श कर लूँगा, इनसे मिलना हो जाएगा, वार्तालाप हो जाएगा। ये सोचकर सेठ जी ने इत्र को खोलकर हरिदास जी के पास रख दिया। अब हरिदास जी जो कि ध्यान में मग्न थे, लेकिन उनको सुगंध तो आ रही थी। तो हरिदास जी ने आंखें भी ना खोले, आंखें बंद किए किए अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगाया कि सुगंध किस चीज़ की और किधर से आ रही है। तो अब यह सोने का बर्तन इत्र वाला हरिदास जी के हाथ लगा और हरिदास जी ने उठाकर उसको यमुना जी में फेंक दिया। तो अब यमुना जी में फेंकने के बाद सेठ जी को गुस्सा आया
क्योंकि इतनी दूर से जो चले हुए थे बाके बिहारी जी के लिए उपहार लेकर। तो अब सेठ जी को गुस्सा आया और हरिदास जी को कहा, ये आपने क्या किया हरिदास जी? मैं ये इत्र अपने बाके बिहारी जी के लिए लेकर आया था, आपने यमुना जी में फेंक दिया। तो इस बात पर हरिदास जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आप बाके बिहारी जी के दर्शन करके वापस आ जाओ। बाके बिहारी जी भोग लगा चुके हैं और दर्शन करके फिर मेरे पास आना। तो सेठ जी ने कहा, क्यों आऊँ मैं आपके पास, आपने तो मेरा इत्र फेंक दिया है। और गुस्सा होकर सेठ जी चले जाते हैं। अब सेठ जी जैसे ही निधिवन में जा रहे थे, जितने भी वृक्ष रास्ते में आ रहे थे, सब में से सेठ जी के इत्र की खुशबू आ रही थी। तो सेठ जी को लगा शायद मेरा भ्रम है, किसी और चीज़ की खुशबू होगी। अब सेठ जी जैसे ही मंदिर के प्रांगण में अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि बाके बिहारी जी के पूरे शरीर से इत्र की खुशबू आ रही है और सारे के सारे मंदिर से जैसे कि इत्र गिरा हुआ है, सब जगह से खुशबू आ रही है। तो इस बात पर सेठ जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इत्र हरिदास जी ने यमुना जी में फेंक दिया लेकिन खुशबू उसकी यहाँ पर है और ऐसा लग रहा है जैसे बाके बिहारी जी उसमें नहाए हुए हैं। तो अब बाके बिहारी जी के दर्शन करके सेठ जी दोबारा यमुना जी पर जाते हैं और हरिदास जी से मिलते हैं और उनके पैरों को स्पर्श करते हैं और राधे राधे कहते हैं और पूछते हैं, हरिदास जी जो इत्र आपने यमुना जी में फेंक दिया था, उस इत्र की खुशबू मुझे पूरे निधिवन से आ रही थी और जैसे ही मैंने बाके बिहारी लाल जी के दर्शन किए, उनके पूरे शरीर पर इत्र बिखरा हुआ था, उनके शरीर से इत्र की खुशबू आ रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हरिदास जी ने बताया कि जब मैं ध्यान में मग्न था उस समय हमारे बाके बिहारी श्री जी के साथ निधिवन में होली खेल रहे थे। तो हमारी श्री जी का पिचकारी में से पानी खत्म हो गया था, उन्होंने यमुना नदी में से पानी भरा और वो पिचकारी भरकर बाके बिहारी पर मार दी। तो इस वजह से बाके बिहारी जी जहाँ जहाँ से गुजरे वहाँ वहाँ खुशबू हो गई और हमारे बाके बिहारी इत्र में नहा लिए। तो इस बात पर सेठ जी इतना खुश हो जाते हैं कि और कहते हैं, हरिदास जी धन्य हो आप और धन्य है आपके बाके बिहारी जो निधिवन में प्रकट हुए हैं। मैं आपको समझ नहीं पाया, इस चीज़ के लिए मुझे क्षमा करें। तो हरिदास जी मुस्कुराते हैं क्योंकि बड़ा ही अच्छा स्वभाव था हमारे हरिदास जी का। हरिदास जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बाके बिहारी जी को तेरा इत्र स्वीकार करना था, तो इस तरह से स्वीकार कर लिया। श्री जी ने पिचकारी भरकर उन पर मार दी। तो सेठ बहुत ही खुश होता है। दोस्तों ये कहानी नहीं है, ये एक सत्य घटना है। ये तब की सत्य, ये सबसे पहली घटना है जब बाके बिहारी जी निधिवन में हरिदास जी के पास प्रकट हुए थे। उसके बाद बाके बिहारी जी मंदिर बनाया गया था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में राधे राधे और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।